चलिए आपको हम ले चले एक जो फिजिक्स अभी चल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें आप न्यूटन्स लॉ खत्म है लगभग, उसमें आप एक नया टॉपिक उसी में शुरू है चैप्टर के अंदर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? घर्षण। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, बचपन में भी तुम पढ़ा होगा। जैसे देखो ये हम लोग जैसे अभी चल रहे हैं, जैसे पैर ऐसे चला रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो जैसे हम आगे तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा पैर आगे बढ़ रहा है ना, तो हम चल रहे हैं, तो हम ऐसे करके चल रहे हैं, पैर रखते बैलेंस कैसे हो रहा है? क्योंकि हम जो आगे तरफ देखो आगे चल रहे हैं, तो पैर क्या हुआ, सरफेस पे फोर्स लगाया आगे की ओर, फिर सरफेस पे भी पैर पे फोर्स लगाता है पीछे की ओर। क्या करता है? जैसे देखो जितना आगे इधर फोर्स लगेगा ना, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, जितना आगे फोर्स लगेगा उतना ही पीछे भी लगता है उस पे पैर पे, और वो जो पीछे जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। क्या बोलते हैं? घर्षण। इसी वजह से हम लोग चल पाते हैं। ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं रफ सरफेस। क्या बोलते हैं? रफ सरफेस। थाल कीचड़ देखो, थाल कीचड़ वो होता है स्मूथ सरफेस। क्या होता है? स्मूथ सरफेस। उस पर तुम चढ़ते हो फटाक से गिर जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता। जैसे तुम आगे फोर्स लगा सिर्फ आगे लगेगा, अब बैलेंस करने वाला जो पीछे लगा जिसको रोके रहेगा वो लगता ही नहीं, इससे फटाक से गिर जाता है। बात समझा? क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन काम करता ही नहीं, इसलिए थाल कीचड़ बोला जाता है धीरे धीरे चलना चाहिए, आराम से। थाल कीचड़ इसमें चलो, तुम आगे फोर्स लगा, पीछे कोई बैलेंस करने वाला फोर्स लग ही नहीं रहा है, लगेगा ना तो ढाक से गिर जाता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन काम नहीं करता। ये हमेशा और हमेशा कहाँ काम करता है? रफ सरफेस पे। देखो इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ टोटल कांटेक्ट फोर्स व्हिच एक्ट्स पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। तो कांटेक्ट सरफेस है ना, जिससे हम रोड से कांटेक्ट किए अभी, तो इस जैसे कांटेक्ट सरफेस के साथ हम आगे फोर्स लगाए तो उधर भी अपोजिंग एक फोर्स लगता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू। दो कांटेक्ट सरफेस के बीच वो स्लिपिंग को क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? तुम्हारा पैर स्लिप करने वाला था, उसको अपोज किया, रोका, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के। मान लो अभी हम इधर चल रहे हैं, आगे हमारा फोर्स है ना, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? जस्ट उसके पीछे। समझ में आ रहा? फ्रिक्शन आप आगे देखो, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फ्रिक्शन किस किस फैक्टर पे काम करता है, किस पे डिपेंड करता है? तो पहला 2.2 फैक्टर लिखा हुआ है। फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एरिया कवर्ड बाय कांटेक्ट पार्टिकल्स ऑफ कांटेक्ट सरफेस, एक्चुअल कांटेक्ट एरिया। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया कवर्ड बाय बॉडी। पर जितना एरिया है, जो जैसे पैर मेरा इतना एरिया कवर किया, उसी का जो कांटेक्ट एरिया हुआ ना, एरिया क्षेत्रफल, उसी एरिया पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है ना? और दूसरा पॉइंट है एक्सेप्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। कह रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़ दो, अभी हम पढ़ाएंगे। फ्रिक्शन फोर्स बहुत तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, बहुत सारा फ्रिक्शन होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको एफएस से रिप्रेजेंट करते हैं, एफएस मतलब वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी जितना भी फ्रिक्शन फोर्स है, सारे के सारे फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है हम सब पढ़ा चुके हैं, न्यूटन में पढ़ाए कि नहीं? नॉर्मल रिएक्शन यानी फ्रिक्शन फोर्स जो होता है स्मॉल एफ, फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन घटाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स घटेगा। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ सारे फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, फिर किसको छोड़ के? सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़ के। समझ में आ रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद सब पढ़ाएंगे हम कौन कौन फ्रिक्शन है। आगे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बोर्ड पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, ये फ्रिक्शन को दिखाने के लिए, फ्रिक्शन को समझाने के लिए ए बी 4 एग्जांपल लेकर और हम बताएंगे अगले क्लास में। जैसे देखो ये सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक का मास क्या है? m, स्मॉल m। इस पे दिखाया गया कि एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, देख रहा है? एक फोर्स इधर लग रहा है, तो चलिए देखो ध्यान ना इधर बोर्ड पे, इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक को बढ़ने का, ब्लॉक किधर जाएगा? आगे मूव करेगा ना, तब ब्लॉक इस सरफेस पे स्लिप ना करे, इसी वजह से देखो इसके बैलेंस करने वाला देखो फोर्स इधर है, तो देखो इधर एक बैलेंसिंग फोर्स लगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ आर मतलब हुआ फ्रिक्शन फोर्स। एफ आर मतलब क्या हुआ? जस्ट इसके अपोजिट, ये वाला जो एक्सटर्नल फोर्स उसके जस्ट अपोजिट, इसको बैलेंस करके रखा है। समझ में आ रहा? और इसमें और क्या फोर्स काम करेगा? देखो एक नीचे गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सभी बॉडी को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तुमको पता है कि फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सीलरेशन। इस बॉडी का मास कितना है? स्मॉल m, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ क्या काम करता है? स्मॉल g, तो नीचे में कौन सा फोर्स लगेगा? mg। क्या लगाएगा? और ये जो सरफेस है ना, ये भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन है। क्या बोलते हैं? इसमें दिखा देना है, उस पर दिखा देना, छूट गया था। नॉर्मल रिएक्शन है। आप मुझसे पूछेंगे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा, किसके बराबर होगा? ये देखो एक उधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों उल्टा है, दोनों बराबर में नीचे उल्टा है, दोनों बराबर होगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके जस्ट बराबर होगा? mg। किसके बराबर होगा? mg। इस केस में m डायरेक्ट mg के बराबर होगा। दूसरा बी नंबर एग्जांपल देखो, देखो ये एक सरफेस ली है, इसमें m मास का एक बॉडी है, और इस बार फोर्स कैसे लगा रहा है? देखो इसमें कुछ एंगल बना के फोर्स लगा रहा है। देखो मेन जो फोर्स लगा रहा है ना, इस पे एंगल बना के ऐसा फोर्स लगा रहा है, इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, ये वाला मेन फोर्स है।
एंगल बना के इसके सरफेस का कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तुमको पता है जब फोर्स एंगल बना के बनाता है वहाँ पे दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एक्स डायरेक्शन में, एक होता है वाई डायरेक्शन। तो इसको देखो, एक एक्स डायरेक्शन इधर कंपोनेंट है, एक वाई डायरेक्शन इधर है। तो इधर जो होता है पहला जो एंगल जिस एक्सिस के साथ सबसे पहला एंगल जो लेते हैं उसमें cos थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? ये कौन सा कंपोनेंट होगा? f cos थीटा। तो इधर क्या सर, इधर कौन सा कंपोनेंट होगा? f sin थीटा। क्या हो जाएगा जी? f sin थीटा। अब इधर देखो, इस बॉडी पे नीचे की तरफ mg फोर्स काम कर रहा है और ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है? नॉर्मल एक्शन। अब देखो, ये कहने का मतलब एक उधर इधर मेन फोर्स तो रिजल्टेंट बीच से पास करेगा ना, तो इधर फोर्स लग रहा है, फिर फ्रिक्शन फोर्स देखो किधर काम कर रहा है, जस्ट इसको उल्टा अगर आगे फ्रिक्शन फोर्स इधर। अब तुमसे पूछेगा इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा? एक सारा ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या होगा? देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन और f sin थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है। नॉर्मल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में कि नहीं? और mg जस्ट इसके क्या है? उल्टा। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्ट किसके बराबर होगा? mg के। किसके बराबर होगा? mg और प्लस f sin थीटा जो है mg के जस्ट क्या उल्टा। तो f sin mg में से क्या कर दी? f sin थीटा क्या कर दी? घटा दी। तो इस केस में m का वैल्यू किसके बराबर होगा? mg माइनस f sin थीटा होगा। mg माइनस। तीसरा केस देखो, ये सी नंबर, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बस इस इधर में इधर से फोर्स लगाए थे ऐसे ऊपर की तरफ, अब इससे करके एक लगा रहा है, इसको कहते हैं पुलिंग फोर्स, खींचने वाला फोर्स। इधर एक ऐसे करके लगाएंगे, इसको कहेंगे पुशिंग फोर्स, धकेलने वाला। देखो यही ब्लॉक है स्मॉल एंड मास का, देखो इस पे एक फोर्स लगा रहा है, इससे देखो इससे करके फोर्स लगा, दिख रहा है? इससे करके फोर्स लगा, इसके साथ दो कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट में तोड़ देंगे, वो इधर होगा, एक उधर। इधर एंगल कौन सा हो गया? cos थीटा। इधर क्या होगा? f sin थीटा। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ सरफेस के द्वारा कौन सा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन। तो बताओ ये फोर्स जो है, तुमको एक बात बताओ, फोर्स इधर देखो, मेन फोर्स इधर लग रहा है ना, फोर्स किधर लग रहा है? इधर। यहाँ मेन फोर्स किधर लग रहा है? ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स अभी भी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन। फोर्स उधर है, फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? इधर। अब इधर पूछेगा n का वैल्यू किसके बराबर होगा? mg। देखो n बराबर क्या होगा? mg का उल्टा। अब प्लस देखो ये f sin थीटा, अभी देखो किधर है? नीचे की तरफ। किधर है? नीचे की तरफ। ये इधर है, तो ये भी इधर है, तो ये भी किधर होगा? इधर। f sin थीटा नीचे है, नीचे है ना, तो डायरेक्ट f sin थीटा mg के डायरेक्शन में, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो mg प्लस f sin थीटा। बात समझ में आ रहा? एक और डी नंबर केस देखो, ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया, देख रहा है? ब्लॉक रखा गया सरफेस पे। अच्छा बताओ, एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लग रहा, अंदर से दबाया हुआ है, बाहर से अंदर की तरफ दबाया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स लगा, और नीचे कौन सा फोर्स काम करेगा? mg। कौन काम करेगा? सरफेस के द्वारा इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो तुमसे पूछेगा नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? यहाँ पे देखो, एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्सेस के उल्टा है, तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्ट किसके बराबर है? एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा इस बताओ, ये जो सरफेस है, ये ब्लॉक पे एक इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लगा रहा है। देखो ये वाला तो बैलेंस कर ही रहा है, एक इधर से लगा रहा है, देखो एक इधर से लगा रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इधर से लगा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। और नीचे देखो, नीचे mg काम कर रहा है, अगर सिर्फ mg काम करेगा तो ब्लॉक नीचे चला जाएगा ना, इसलिए देखो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम किया? ऊपर। देखो देख रहा है? फ्रिक्शन फोर्स जस्ट ऊपर काम कर रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ये बॉडी गिर ना पाए। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, फ्रिक्शन के बारे में और भी कहानी हम लोग और भी एग्जांपल बताएंगे, इसके बारे में और भी केस डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।